मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, अभी अभी मुझसे अनुमति लेके गए हमारे माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू राकेश शुक्ला जी। इस अवसर पर हमारे बीच मिलिट्री कॉलेज महू से मेजर जनरल गौतम महाजन जी, विक्रम आहूजा जी, डॉक्टर सुब्बा राव जी, डॉक्टर श्रीनिवास थॉमसन कंप्यूटिंग, इस अवसर बीवी जी ग्रुप के हनुमंतराव गायकवाड़ जी, हमारे सुमित मिश्रा जी, गौरव रणदिवे जी, पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें। इस कार्यक्रम का आनंद और इसकी गरिमा और गौरव वाकई हम सबके लिए मां अहिल्या की नगरी, देश की सबसे स्वच्छ नगरी, स्वाद की नगरी भी, जो पहली बार आए तो 56 दुकान जरूर जाना, सब प्रकार के आनंद के साथ और सुशासन की भी प्रतीक हमारी देवी अहिल्या माता की नगरी और 84 कोस का ये बाबा महाकाल का परिक्षेत्र ऐसा माना जाता कि जो हमारी प्राचीन काल की अवंतिका का ये परिक्षेत्र 84 कोस तक आता है। तो कालों के काल महाकाल जिनकी असीम कृपा हमारे सबके बीच में है। इस मंच पर एक शख्सियत और है, वैसे तो और भी है, लेकिन हमने ब्रह्मोस का धमाका पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को दिखाया था और हम अपने उस ब्रह्मोस की इस पूरी यात्रा में शिव भानु पिल्लई जी के बाद इसको और विकसित करने में डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी भी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन हमारे वैज्ञानिक सुधीर मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के भी गौरव हैं और इस नई टेक्नोलॉजी माननीय कुलपति कुलगुरु जी बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन। हमारे राजीव दीक्षित जी भी हैं जो अटल सुशासन संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं यद्यपि कितने प्रकार से इसको कैसे कैसे ढंग से हमने इस पूरा कार्यक्रम का संयोजन किया, जैसे बगीचे के अंदर विविध प्रकार के अलग अलग वनस्पतियों के उनकी अपनी महत्ता होती है और जो सब मिलकर गुलदस्ता बनता फूलों का, ऐसा संयोजन आपने किया है। देश के स्वनाम धन्य एक से बढ़कर एक इस लाइन के अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट और भविष्य की संभावनाओं के साथ आज के इस दौर में हमारी सेना के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये टेक्नोलॉजी के आधार पर सेना के साथ एमओयू किया है। मैं बाबा महाकाल के साथ उनके पुत्र खजराना में विराजे गणेश जी को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से अपने मंगल मूर्ति की कृपा से कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और कितनी तेजी गति से चल रहा है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवेन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में, मध्य प्रदेश में पूरा संभावना का प्रदेश है, लेकिन महालक्ष्मी जहाँ विराजे वो तो इंदौर ही हो सकता है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें, जहां पर ब्रेन भी है, ड्रेन भी है और अपनी सारी प्रकार की संभावना भी है। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से यहाँ स्मार्टनेस और स्टार्टअप के लिए यह इंदौर की अपनी पहचान बनी है। अब हमारा वो सुपर कॉरिडोर, वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर और सीधे अमेरिका के उस कौन सी वैली बोलते हैं, ऐसे लग रहा सिलिकॉन वैली की कॉपी है। लेकिन समय कैसा तेज गति से बदल रहा है, इसका भी एहसास हो रहा है। हमारे सामान्य विश्वविद्यालय भी अब अपने खुद के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस वर्तमान के दौर में डिजिटल युग में अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए भी।
जब हमने अपनी पॉलिसियों के माध्यम से दरवाजे खोले तो हमारे महाविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटियां हर प्रकार से, हर तरफ से आगे बढ़ने के अवसर खोजने के लिए, तो गायकवाड़ जी ने भी अपनी बात सुनाई। उनके अपने जीवन के संघर्ष में जो बीवीजी ग्रुप के माध्यम से उनने अपना संकल्प बताया, तो मैं उनका भी समाधान और उनके उस हौसले की हौसला अफजाई भी करता हूं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की आईटी सिटी इंदौर भी अब साइबराबाद और बेंगलुरु की तरह आगे बढ़ने के लिए पंख फैला के आगे बढ़ रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और एक केवल इंदौर नहीं, जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो जबलपुर ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, एक के बाद एक सारे नगर इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे लिए नया अवसर भी ला रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कदम बढ़ाए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। पूरी दुनिया भौचक्की रह गई जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम भी थोड़े, अपन भी सब उसी में से हैं। जब भारत पाकिस्तान से युद्ध का मामला है तो सबसे पहले बॉर्डर पे ध्यान जाता है। लोग अपने जो बॉर्डर पे बैठे हुए सारे लोग अपने दरवाजे खिड़की सहित ब्लैकआउट और पता नहीं क्या क्या तैयारी करके बैठे। युद्ध पूरा खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि युद्ध भी हो गया क्या। हमने घर में जाके मार के आ गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये सामने वाले दुश्मन की पलक झपकी नहीं, उसके पहले हमारा काम तमाम हो गया। ये ऐसे डर बैठा सच में। वो जब हमको लगा कि सुबह सुबह पाकिस्तान के लोग किसी और बड़े कारण से बैठे, तो लोग समझे कि ये खाली ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको मार इतनी बुरी पड़ी थी कि उनका इसके अलावा कोई रास्ता बचाना था। उनके और उनके आका सब आ गए मैदान में, यहां से लेके वहां तक। हमारी सेना के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या हिसाब चूकता करा है। हमको तो बहुत दिन तक तो वो ऐसा लग रहा था जोधपुर के ड्रोन से ही काम चला रहे हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन उनके ड्रोन भी मार के गिराए, और ड्रोन से ज्यादा उनके अपने परमाणु रिएक्टर तक की जो मार की, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की 1, 2, 3। एक बार मारा थल सेना के माध्यम से, घर में घुस के मारा। जब पहली बार बॉर्डर के बाहर जाकर के दुश्मन को उनके घर के अंदर पूरा अपना काम तमाम हो गया, और अंदर वालों को मालूम ही नहीं पड़ा, और हमारे आदमी हमारे पास वापस आ गए। वो धमाके की आवाज से बहुत दिन तक तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दूसरी बार हवा में जाके मारा, और हवा में जाकर मारने के बाद भी अभिनंदन की मूछ और उसका तरीका देख के क्या आनंद आता था। जोरदार ताली बजाओ। हमारा आदमी जाकर के ये जो कमाल करता है। और अब की बार तो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर भारत ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैंने हमारे मिश्रा जी को भी याद किया। लेकिन आज के समय में वास्तव में हमारे पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है, माइंडसेट भी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें। आज के समय की दृष्टि से सारी चीजों में से हमारे पास सबसे बड़ा मैन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है। और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मेन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा, तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे घोषणा की, ये साल बड़े बदलावों का है, बड़े रिफॉर्म्स का है। इसीलिए क्रांतिकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी ने सब तरह से कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अधिकारियों के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश टेक 1 से 2 की यात्रा में जिस तेज गति से हम बढ़े, हमने तो अभी अप्रैल में ये टेक 1 का बीज बोया था, लेकिन आज ही फल लग रहा है। ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है कि हमारे जिनके हाथों से हमने अपने भूमि पूजन किए थे, जिन हाथों से, और उन्होंने अपने न केवल संस्थान का प्रारंभ किया है बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प भी बताया है। मैं जब आज आपकी तरफ से देख रहा हूं, तो आज ये हमारे अपने 2025 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे।
जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके। जमीन के ऊपर जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। और अब तक 27 प्रोजेक्ट जमीन पे उतरे हैं, 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के स्तर पर हैं। टेक ग्रोथ 2 में हमने आज पूरा, अभी मैं प्रेस में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे सकता हूं कि जितने प्रकार से हमने ये अपनी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। आज 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2,125 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 1,346 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 21,150 लोगों को रोजगार की संभावना रहने वाली है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई है। कई सारे स्वनाम धन्य में नाम लूंगा तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। बड़ी संख्या में यह सारे लोग हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का ये आयोजन किया गया है, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश हमारे इस क्षेत्र के सारे निवेशकों के लिए हृदय से आपका स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है। और आइए, मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। एक घर आपका वहां होगा जहां आप काम कर रहे हैं, दूसरा घर आपको पुकार रहा है। हमारे साथ जुड़े और आप अपने सपनों को पंख लेकर आगे जहां तक जाना चाहे वहां तक उड़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से एक नए स्वर्णिम अध्याय की दहलीज पर खड़ा हुआ मध्य प्रदेश की हमारे सामने सुंदर तस्वीर रखने का और सभी को शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अंत में श्री आशीष वशिष्ठ जी को आमंत्रित करते हैं, प्रबंध निदेशक MPSCDC, अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री इंदौर से 5200 करोड़ के MOU हुए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उद्योगपतियों से SCM का 1-to-1 हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ा दिन आज, क्योंकि MP टेक ग्रोथ 2.0 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें CM डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। ये तस्वीरें इंदौर से आप देख रहे थे लगातार, ये लाइव तस्वीरें। 5200 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। प्रतिष्ठित उद्योग नेता, सम्मानीय शासकीय अधिकारीगण, हमारे सहयोगी एवं मीडिया के सभी मित्रगण, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि मैं मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के मुख्य सत्र के सफल समापन अवसर पर आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बोलने के बाद ही दिए जाएंगे, तो कृपया के लिए आप अंतर्शन बनाएंगे। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 में कुल 65 गतिविधि, उद्घाटन, भूमि पूजन, आवंटन पत्र वितरण, एग्रीमेंट, MOU लॉन्च, CCIP आदेश, घोषणाएं, 1-to-1 मीटिंग हुई, जिससे प्रदेश में कुल 15,896 करोड़ का निवेश और 64,000 है ना, 64,085 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग ने ये जो अचीवमेंट किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसे आपकी जानकारी में GIS के बाद हमने अपने सारे विभागों को अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी लाइन लेते हुए अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करें और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता के कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। खास करके कॉन्क्लेव में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और स्टार्टअप लीडर्स ने सहभागिता की है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, ANSR
सोलेजेनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2125 रोजगार के अवसर इस नई तकनीक वाली जिनके जहाँ उद्घाटन हुए उनके बारे में बताना चाहूँगा। और 4 नई परियोजनाओं का जो भूमि पूजन हुआ, जिसमें 1346.75 करोड़ का निवेश, जिसमें 21,150 युवाओं को रोजगार मिलने की आश्वस्ति मिली है। कार्यक्रम के दौरान निवेश एवं उद्योग संवर्धन को गति देने हेतु कुल 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र एलओए जारी किए गए। इन इकाइयों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जाएगा, जिनके माध्यम से खासकर हमने छोटी से छोटी कंपनियों को भी जोड़ा है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे ही देखा है। तो ये जो छोटी कंपनियां जिनको एलओआई दी है हमने, उसमें लगभग 10.61 करोड़ का निवेश और 740 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये इन एलओआई के माध्यम से विभिन्न टेक्नोलॉजी, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निवेश के लिए संसाधन और भूमि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई है। 800 करोड़ के 7 एमओयू पे हस्ताक्षर हुए, जिनके माध्यम से आईटी, रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 10,500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह एमओयू मुख्य रूप से सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग, आईटी पार्क विकास, टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च संबंधित परियोजनाओं के लिए सोमवेदा, डीएवीपी, आईटी पार्क, एएनएसआर, गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, कोटि योगी फाउंडेशन, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश शासन, मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के माध्यम खासकर साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और डेवलपमेंट करने के लिए ये जो एमओयू हुआ, ये पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का नवाचार है कि स्टेट गवर्नमेंट का आर्मी के साथ सीधे इस दिशा में काम करना, ये एक महती उपलब्धि है। मैं बधाई देना चाहूँगा। 85.51 लाख करोड़ के निवेश के एग्रीमेंट हुए, जिसमें आईसर भोपाल के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। नई नीतियाँ और डिजिटल लॉन्च, ड्राफ्ट मध्य प्रदेश स्पेस टेक्नोलॉजी 2025 पोर्टल एंड ड्रोन डेटा रिपोजिटरी में खास करके जो प्रमुख घोषणाएं उस पर भी बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने जा रहा है और बहुत जल्दी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च करेगा, जिसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भोपाल में हम 2000 एकड़ पर नॉलेज सिटी विकसित करने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है हमारी सरकार के द्वारा। यह आधुनिक हाईटेक सिटी साइबर सिटी के तर्ज पर बनाई जाएगी। यहाँ विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का हब बन जाएगा। हम साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित करने जा रहे हैं। विज्ञान, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। ये परियोजना आने वाले वर्षों में हमारे युवा और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और प्रयोग का अद्भुत केंद्र बनेगी। अगर आप अलग से इन सारी पूरी बातों को देखने चाहेंगे, मैं वैसे मोटे तौर पे बता दूं अगर कि लगभग हमारा कुल निवेश 15,896 करोड़ का है और 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नई इकाइयों का जिनका उद्घाटन हुआ है वो 22 है, जिनमें 257.46 करोड़ का निवेश हुआ है और 2125 को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसको। वैसे इनाल तो मैंने उसमें बोल ही दिया है, दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सब मिलाकर 15,896 करोड़ का लगभग 16,000 करोड़ हो गया। अब 896 में क्या जोड़ना है। 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो हमारी 1 to 1 से लेकर जिस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर आए, निवेशक आए और उनसे हमारी बात हुई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 4 माह से कम समय में हमारी ये दूसरी टेक टू एनक्लेव मान के चलो कि जिस ढंग से लोगों ने रिस्पांस दिया है, ये हमारी सफलता भी है और अपने मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास भी है। इस नाते से मैं सारे हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि आज का समय
बदलते दौर में मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में बढ़ने का संकल्प लिया है, आपके सबके सहयोग से उस दिशा में लगातार संकल्प की पूर्ति हो रही है। बाबा महाकाल और खजराना वाले गणेश जी की कृपा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी और मिलेंगे। एक आध दो प्रश्न कोई मन में हो तो इसी मुद्दे से जुड़े हुए, दाएं बाएं ऊपर नीचे करोगे आईटी पे बात करेंगे। ये अच्छी बात है, जुएल जी ने अच्छा प्रश्न किया है कि ये हमारे राज्य ने पहली बार इंडस्ट्री में एक साथ अलग अलग 4 सेक्टर में पुरस्कार पाए। आमतौर पर ये कभी हमारे लिए बड़ा बहुत मुश्किल जाता था और 2002 के पहले तो संभव ही नहीं था, लेकिन 2022 में एक पुरस्कार मिला था। लेकिन अब जो हमने उद्योग रोजगार वर्ष जो घोषित किया है, ये 4 पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में, और ये वही बात है जिसके लिए हम सबसे कहते हैं कि हमारी पॉलिसियाँ हमने सरलीकृत की है। अपने सारे व्यवसाय को सरल बनाने के लिए कार्यालय में काम करने की पद्धति भी बदली है। लोगों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसका पालन भी करते हैं, और यही कारण है कि देश भर में मध्य प्रदेश के प्रति ये आकर्षक माहौल भी बना हुआ है। और अब भारत सरकार ने पुरस्कार से नवाजा